लास्ट क्लास में हमने रैम तक पढ़ा था और आज की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे रोम क्या होता है। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है। रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम को नॉन वोलेटाइल बोला जाता है, मतलब कि अगर हम पावर ऑफ कर देते हैं कंप्यूटर की तब भी उसके अंदर डेटा स्टोर रहता है, एज कंपेयर टू रैम। रैम में क्या था कि जैसे ही हमने कंप्यूटर का स्विच ऑफ करा तो जितनी भी इंफॉर्मेशन रैम के अंदर थी वो भी सारी डिलीट हो जाती है, लेकिन रोम में ऐसा नहीं है। द डेटा एंड इंफॉर्मेशन विच आर स्टोर्ड डज नॉट गेट इरेज्ड, वो इरेज नहीं होती। रोम इंक्लूड द प्रोग्रामिंग दैट परमिट्स कंप्यूटर टू बूट अप। तो रोम का मेन फायदा क्या है? रोम का फायदा है कि ये कंप्यूटर को बूट अप करने के लिए, बूट अप मतलब होता है स्टार्ट करने के लिए। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो जो स्टार्टिंग का प्रोसेस है उसको बोलते हैं बूटिंग। तो बूटिंग में भी कुछ फाइल्स की जरूरत होती है, तो वो जो फाइल्स है, सेटिंग्स हैं कंप्यूटर की, वो रोम के अंदर होती है कि वो परमानेंट रहे। जैसे कि बायोस की सेटिंग्स होती हैं, वो सब रोम के अंदर ही है। ईच टाइम यू टर्न ऑन, the ROM is sustained by a small long life battery in a computer called CMOS battery। जो रोम को पावर मिलती है कि उसकी जो सेटिंग्स है वो हमेशा सेव रहें, वो एक बैटरी से होती है। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एक सेल होता है जिसको हम सीमोस बैटरी बोलते हैं, और ये बायोस सेटिंग्स को स्टोर करके रखता है। अगर हम कंप्यूटर को ओपन करके देखेंगे तो वहां पे एक सेल होगा। इट इज नॉन वोलेटाइल बट नॉट सुटेबल टू स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा। ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ डेटा हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज कॉस्टलियर टू प्रोड्यूस, थोड़ी सी कॉस्टलियर है। टिपिकली रोम ought to be completely expunged before it can be re-returned, and that can be done only by the manufacturer। मतलब कि जो रोम है वो केवल स्टार्टिंग में ही लिखी जाती है, और ये कौन लिखता है? ये सब मैन्युफैक्चर ही लिखता है। कई बार जैसे हम पहले क्या होता था, सीडी मिलती थी, मूवी की सीडी मिलती थी या गानों की सीडी मिलती थी, तो वो जो सीडी है वो पहले से ही मैन्युफैक्चर, टी सीरीज की सीडी है तो टी सीरीज ने वो पहले से ही मैन्युफैक्चर कर रखी है, अब हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। उसी को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। तो कुछ कंप्यूटर की सेटिंग्स में भी रोम होता है, और जो सीडी होती थी पहले उसको भी रोम ही बोला जाता था। रोम के कुछ टाइप्स हैं। पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि प्रोग्रामिंग के थ्रू जो इंफॉर्मेशन लिखेंगे उसको प्रोग्रामेबल रोम बोलते हैं। अ डेविएशन ऑफ रोम, मतलब एक रोम का टाइप ही है ये। रोम चिप, रोम एक चिप की तरह होता है जो कि मदरबोर्ड के अंदर अटैच होता है। इस प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पी रोम कैन बी प्रोग्राम टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन यूजिंग अ प्रोविजन नोन एज पी रोम प्रोग्रामर। मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू ही ये आएगी। नीदरलेस द चिप हैज बीन प्रोग्राम्ड, द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज। जो भी इसमें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड है वो बदली नहीं जाएगी क्योंकि रोम तो है ही, रीड ओनली तो है ही। पी रोम बिकम अ रोम एंड द इंफॉर्मेशन कैन बी रीड। अगला जो टाइप है वो है ईपी रोम। प्रोग्रामेबल के साथ साथ ये क्या है, इरेजेबल भी है, यानी कि हम इसको इरेज कर सकते हैं। एज अ नेम सजेस्ट, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इंफॉर्मेशन कैन बी रिमूव। इसको हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट हुई, और रोम को डिलीट करने की भी ऑप्शंस आने लगे थे। एंड द चिप प्रोग्राम्ड अ न्यू टू रिकॉर्ड डिफरेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग अ स्पेशल पीरोम प्रोग्राम, यानी कि वो नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते थे हम उसमें इरेज करने के बाद ईपी रोम से। व्हेन ईपी रोम इज इन यूज, इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड एंड द इंफॉर्मेशन परसिस्ट ऑन द चिप अंटिल इट इज इरेज। तो जब तक हमने एक बार लिख दी इंफॉर्मेशन, जब तक हम उसको इरेज नहीं करेंगे तब तक वो अपने आप इरेज नहीं होगी। तो ये है रोम का फायदा।